आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और ये जो वीडियो रहेगा हमारा एनर्जी अपडेट, जो हमारा न्यू मून है एंड टू सोलर एक्लिप्स है, एक एनर्जी शिफ्ट लेकर आया है कलेक्टिव में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बात करेंगे हम यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जीज़ की। देखिए, कलेक्टिव एनर्जी में, ट्विन फ्लेम कलेक्टिव एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन की जो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तो ये जो सोलर एक्लिप्स है बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ को लेकर आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अफेक्ट रहने वाला है इस सोलर एक्लिप्स का, स्पेशली ऑन मैस्कुलाइन एनर्जी। देखिए, सन जो होता है मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो सोलर एक्लिप्स है मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए इसलिए पावरफुल है क्योंकि टोटल एनर्जी शिफ्ट रहने वाला है इस सोलर एक्लिप्स पर। जो मैं फील कर रही हूँ इस टाइम पीरियड में और आने वाले 15 दिन में, ये जो हमारा नेक्स्ट फुल मून आएगा तो हमारा लूनर एक्लिप्स होगा। बट इन जो 15 दिन की एनर्जीज़ में अगर आपसे बात करूं तो इस टाइम पीरियड में हैवी कार्मिक ट्रिगर्स मैस्कुलिन एनर्जीज़ को मिलने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कर्मा उनका रिलीज़ होने वाला है आने वाले टाइम पीरियड में। उनकी जो अवेकनिंग की स्टेज है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी अवेकनिंग इस टाइम में, और जस्टिस की एनर्जी में आएंगे इस टाइम पे जो मैस्कुलाइंस हैं। उनकी ईगो शटर होगी। आप देखेंगे कि उनका टोटल बिहेवियर चेंज दिखेगा आपको। कैसे? क्योंकि जब भी किसी की ईगो शटर होती है तो वो जो पर्सन है उसका बोलने का, उसका बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो हो सकता है आप में से अगर कुछ लोगों के मैस्कुलाइन आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले 15 डेज़ में मैं देख रही हूँ जो मैस्कुलाइन हैं हाईली कनेक्ट रहने वाले हैं डिवाइन से, और वो जो है जस्टिस करना चाहते हैं अपनी फेमिनाइन्स के साथ, बिकॉज एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ा कार्मिक साइकिल वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एक हैवी कर्मा वो रिलीज़ करेंगे इस टाइम पीरियड में, तो डेफिनेटली जस्टिस करना चाहेंगे खुद के साथ, अपने फेमिनाइन के साथ, और जो इस जर्नी पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ आप उनका बिहेवियर आप फील करेंगे आने वाले टाइम में। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने आपका इनर मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर राइज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फेमिनिन की कलेक्टिव एनर्जी है वहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी अपनी पावर में, अपनी स्ट्रेंथ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे ही आपकी इनर मैस्कुलिन एनर्जी अपनी स्ट्रेंथ में आती है, अपनी पावर में आती है, क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन की जो एक बोलते हैं ना कि अपनी खुद की पावर होती है, उनका इनर DMDF यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। खुद को इमोशनली भी बैलेंस कर रही हैं, प्रैक्टिकली भी बैलेंस करती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़रा हाई वाइब्रेशन में रहने वाली है। और जो भी फेमिनाइंस इस टाइम पीरियड में हाई वाइब्रेशन में रहेंगी, डेफिनेटली उनका जो रीयूनियन है बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि रीयूनियन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर एक बहुत बड़ा कर्मा साइकिल है जो आप लोगों के बीच कंप्लीट हुआ है। ठीक है, क्योंकि फेमिनाइंस अपने आप को बैलेंस कर रही हैं, इनर DMDF को बैलेंस कर रही हैं एंड डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, और उनकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब भी फेमिनाइंस हाई वाइब्रेशन में होती हैं ना, जो भी मैनिफेस्ट करती हैं बहुत जल्दी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो आप लोग देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है बहुत जल्दी वो रियलिटी में बदल रहा है। तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन में अपनी लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी को दिखा रही हैं, एक शाइनिंग लाइक अ स्टार दिख रही हैं, एक्चुअल में अपनी पावर में आ रही हैं। एक स्टार होता है ना जैसे चमकता हुआ, उस तरह से अपनी पावर में दिखाई दे रही हैं मुझे फेमिनाइन, जिन्होंने खुद पर बहुत काम किया है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। और इसी का जो रिफ्लेक्ट पड़ रहा है आपके मैस्कुलाइंस पर, उनकी एनर्जीज़ में टोटल शिफ्ट दिखाई देगा आपको आने वाले 15 डेज़ में।
बहुत कुछ आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फेमिनाइन से मैं कह रही हूँ, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने जस्ट इमेजिन की हो, आपको लगता हो कि शायद पॉसिबल नहीं है, वो भी यहाँ पर इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिरेकल्स मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड जो मस्कुलाइंस हैं डेफिनेटली कर्मास की तरफ उनका है कि उनको रिलीज़ करना है। अब वो इस जर्नी को समझ रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्लिप्स है ना, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस पड़ने वाली है मस्कुलाइंस पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर मस्कुलाइंस का जो अवेकनिंग का प्रोसेस है बहुत फास्ट होगा। जस्टिस की एनर्जी में आएंगे, अपनी फेमिनाइंस को जस्टिस देना चाहेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये जो भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आपको रीयूनियन की तरफ ही लेकर जा रही हैं। आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन के भी कर्मास रिलीज़ होंगे, उनकी भी इनर एनर्जीज बैलेंस होंगी, तभी आप लोग रीयूनाइट होते हैं। इस जर्नी का प्रोसेस ही यही है। तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं जो भी फेमिनाइंस हाई वाइब्रेशन में हैं, क्योंकि ऐसा भी मैंने फील किया है। अभी ये जो हमारा न्यू मून गया है, इससे पहले कुछ फेमिनाइंस ने सडन एक एनर्जी शिफ्ट को फील किया होगा अपने अंदर। आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई हो, आप में से हो सकता है कुछ फेमिनाइंस ऐसी हैं जो बहुत बैलेंस थी, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में थी, लेकिन सडनली न्यू मून से पहले आपको दिवाली से पहले बहुत ज़्यादा पर्जिंग होने लगी हो। कुछ ऐसा लगा है कि अंदर से बहुत कुछ हैवी है जो रिलीज़ हो रहा है। तो अगर आपको लॉट ऑफ पर्जिंग हुई है इस न्यू मून पर या हो सकती है, तो ये पर्जिंग के बाद आप फील कर सकते हैं इस एनर्जी को, इस हाई वाइब्रेशन एनर्जी को। तो डेफिनेटली अगर कुछ अंदर रेजिस्ट हो गया है, रह गया है, कुछ ना कुछ आप लोग रोक रहे हैं रिलीज़ होने वाला, वो सबसे पहले वो रिलीज़ होगा। जिन लोगों का हो चुका है, जिन लोगों को 1-2 दिन पहले पर्जिंग हो चुकी है, वो लोग बहुत लाइट फील कर रहे होंगे, हाई वाइब्रेशन में फील कर रहे होंगे। लेकिन जो लोग अभी भी कुछ हैवीनेस फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं आप लोग। जो रिलीज़ होना चाहता है आप उसको रिलीज़ कीजिए, तब आप ये जो मैं एनर्जी आपसे शेयर कर रही हूँ इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बता दिया है मैंने कि आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी बहुत पर्जिंग हो रही हो। एंड ऑफ कोर्स मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर अपने आप से कनेक्ट कर रही है, डिवाइन से कनेक्ट कर रही है। उनकी एक बॉन्डिंग है ना डिवाइन के साथ यहाँ पर स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब भी बाहर की दुनिया से उनको ट्रिगर मिलते हैं ना, तो इंसान अंदर की तरफ भागता है। और जब भी मैस्कुलाइन एनर्जी अपने आप से कनेक्ट करती है, वो अपनी फेमिनाइन को मिस करती है। तो यहाँ पर मैस्कुलाइन्स की तरफ से एक मिसिंग एनर्जी भी मैं फील कर रही हूँ। उनके टेलीपैथिकली मैसेज हो सकता है आपको रिसीव हो रहे हैं, ड्रीम्स में आपको मैसेज दे रहे हैं। मैस्कुलाइन्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके मैस्कुलाइन्स, जैसे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए या किसी मंदिर में आप अपने मैस्कुलाइन को देख रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, तो डेफिनेटली आपके पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर आपके पर्सन की जो अवेकनिंग है बहुत ज़्यादा इंटेंस और फास्ट हो चुकी है। तो अगर कुछ लोगों को इस तरह से ड्रीम्स आ रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी गाइस, ये जो एक्लिप्स होता है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को साइकिक अटैक्स फील हुए हों पास्ट 1-2 दिन में, या आज के दिन, या हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में हो सकते हैं। साइकिक अटैक इन द सेंस कि आपको ड्रीम्स में कुछ अनयूजुअल चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अनयूजुअल लाइक आपको ऐसा दिखाई दे सकता है कि आप किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी के साथ, और उसके बाद अगर उठकर सुबह आप खुद को बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ड्रीम के थ्रू आप पर साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। तो आपको जब भी सोना है और आप प्रोटेक्ट करके सोइए, बिकॉज़ ऐसी भी एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ। कुछ लोग साइकिक अटैक्स से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है मे बी उनको, और वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो जब भी सोएं तो अपना प्रोटेक्ट करके सोएं, अपने ऑरा को ऑरा प्रोटेक्शन करके सोएं,
और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के कार्मिक सडनली उनसे अनवियर्ड बिहेव करें। जो लोग अगर आपके सोलमेट्स भी हैं वो भी सडनली आपको ट्रिगर देने लगे, तो ये भी एक तरह के साइकिक अटैक्स हो सकते हैं। ड्यूरिंग एक्लिप्स के टाइम पर ऐसा हो जाता है बिकॉज नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था कि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही थी ड्यूरिंग एक्लिप्स। तो अगर जिन लोगों ने जप किया है, मंत्र जाप किया है, वो फील कर रहे होंगे उस जाप की एनर्जी को अपने ऑरा के आसपास। ठीक है, देखिए जब भी हम जाप करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, हमारा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उससे कोई भी नेगेटिविटी हमें अटैक नहीं कर सकती, हमें परेशान नहीं कर सकती है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जप करते रहें। ठीक है, काम करते हुए भी। इससे क्या होता है, आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहता है। और अगर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं किया है, काम में बिज़ी थे, तो अगर साइकिक अटैक्स की वजह से आप डिस्टर्ब हुए हैं तो आपको मैं यहाँ पर गाइड कर रही हूँ, जस्ट लेट गो करें, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। कोई कार्मिक ट्रिगर मिला है या सडनली किसी ने कुछ ऐसा कहा जो आपको लगा कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप, तो आप जस्ट लेट गो की एनर्जी में रहें, क्योंकि आपको मेंटली डिस्टर्ब किया जा सकता है कुछ नेगेटिविटीज़ की तरफ से। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका देखिए नेगेटिविटी कितनी भी स्ट्रांग हो, आपको हमेशा अपने डिवाइन पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट होना चाहिए। जितना विश्वास आपका गहरा होगा ना, आपको नेगेटिविटी कुछ भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जितना आपका विश्वास स्ट्रांग होता है, यूनिवर्स आपको उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैं आप लोगों से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आज। जब मैं इस जर्नी में स्टार्टिंग में मैंने इनर वर्क करना स्टार्ट किया था, ठीक है, मैं भी आप लोगों की तरह ही बहुत से सवाल होते थे मन में, बट मेरा जो ट्रस्ट था ना शुरू से ही डिवाइन पर ऐसा हो गया था कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती थी, जल्दी से एक्सेप्टेंस मोड में रहने लगी थी। देन एक बार क्या हुआ, इसी तरह न्यू मून फुल मून का टाइम था, तो मेडिटेशन करने के बाद जस्ट मेरी थोड़ी सी आंख लग गई और मैं सो गई। उस टाइम पे मुझ पर बहुत ज़बरदस्त साइकिक अटैक हुआ था, बिकॉज स्टार्टिंग में जो आपका ऑरा है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जब भी आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है आपको बहुत कुछ हील करना होता है। उस टाइम पर मेरा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, तो साइकिक अटैक कुछ इस तरह का था, लिटरली मैंने इसको फील किया है जो मेरे साथ हुआ। क्या हुआ, मैं जस्ट सो रही थी और मुझे लिटरली फील हो रहा था कि कुछ चीज़ें, कोई एनर्जी मुझे लेग्स से खींचकर बेड से नीचे लेकर जा रही है, पुश कर रही है बुरी तरह से, और मैं टोटली फील कर रही थी उस चीज़ को, उस एनर्जी को। ठीक है, बेशक नींद में थी लेकिन मुझे वो फील हो रही थी चीज़ें कि मेरे साथ कुछ हो रहा है मेरी एनर्जी बॉडी के साथ। बट एक चीज़ मैंने बोली, मेरा क्योंकि उस टाइम पर विश्वास जो था यूनिवर्स पर इतना ज़बरदस्त था, मैंने सिर्फ यही बोला कि आप कितने भी पावरफुल क्यों नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे महाकाल हैं। जैसे ही ये वर्ड मैंने बोले कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे महाकाल मेरे साथ हैं, द लाइन आई सेड, जैसे ही मैंने ये लाइन कही, मैंने जो एनर्जी फील की ना, लिटरली वो एनर्जी मुझे अभी भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी फील हो रही है। थैंक यू सो मच महाकाल। ठीक है, तो मेरे भोलेनाथ हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो ये मैं चीज़ आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जितना गहरा आपका विश्वास होगा, आप अपने डिवाइन को, अपने यूनिवर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को पल पल अपने साथ फील कर सकते हैं, और वो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, कभी भी मत सोचिए कि साइकिक अटैक हो जाएगा, घबराना नहीं है। हमेशा इतने पावरफुल रहो कि कुछ भी हो जाए, मेरे साथ तो मेरे भगवान खड़े हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे ही ये लाइन कही, मैं नेगेटिविटी की जो वो पकड़ थी 1 मिनट में वो रिलीज़ हो गई थी। तो इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि ये आपका सिर्फ एक विश्वास होता है, जितना गहरा आपका विश्वास होगा उतने ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप खुद को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। तो हमेशा ट्रस्ट रखें डिवाइन पर।
तो ये तो था एनर्जी अपडेट। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ गाइस क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के साथ हो सकता है साइकिक अटैक्स हुए हों या हो सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखें, अपने घर के ऑरा को क्लेंस करें। ग्रहण के बाद हमेशा अपने घर को भी क्लेंस करें। ऑरा क्लेंजिंग आपको बताई गई है, गूगल लुबान से अपने घर में धुनी कर सकते हैं, ठीक है। बे लीफ, लौंग, कपूर, कुछ भी, ये सब चीज़ें आप एक जो उपले होते हैं गोबर के उस पर रख के आप उससे पूरे घर में धुनी कीजिए। आपके घर के ऑरा की क्लेंजिंग होगी अच्छे से। और खुद भी गंगा जल डालकर, कोई भी होली वाटर डालकर आप नहाएं। सॉल्ट वाटर बाथ लें आफ्टर एक्लिप्स। ये सब चीज़ें आपके ऑरा को भी क्लेंस करेंगी, आपको पॉजिटिव रखेंगी और हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखेंगी। तो आने वाला टाइम बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए। फेमिनाइंस जो भी हाई वाइब्रेशन में है उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज उनके मैस्कुलाइन की तरफ से वो फील कर सकती हैं। एक सोल कनेक्शन या सोल मर्जिंग भी आप में से कुछ लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे आप अपने इनर मैस्कुलाइन से। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं जो मैं फील कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैस्कुलाइंस की तरफ से भी उनकी जो अवेकनिंग का प्रोसेस है फास्ट होने वाला है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ सिंक्रोनिसिटीज़ की, इस टाइम पर जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो रही है नंबर 777, 333, 33, 333, 4 टाइम्स 3, 77, 777, 4 टाइम्स 7, 11 नंबर एंड 11 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हाई होगी इस टाइम पर, जो भी लोग इस तरह की एनर्जीज़ में होंगे। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर 777 नंबर की है। इसके अलावा 11 नंबर, 222, 333, इस तरह के नंबर्स भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हों। तो ये तो था एनर्जी अपडेट। आई होप गाइस आपसे रेजोनेट करेगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।